बोल हरियाणा के सारे दर्शकों ने आकांक्षा भारद्वाज की राम राम। तो आज हमारे साथ है हरियाणा की वह बेटी जिसने इंडियाज़ गो टैलेंट जिसे मंच पे जाकर हरियाणा का नाम रोशन करा है। तो आओ बात कर रहे हैं वीरांगना तय। तो आपके मन में क्यों कर आई कि आपने ला गया कि हाँ मैंने इंडियाज़ गो टैलेंट में जाना चाहिए? 2013 में मैं कॉलेज में गई तो वहाँ पे हमारा डांस ग्रुप बना। वहाँ पे हमने हरियाणवी स्टार्ट किया करना। और हरियाणवी यूथ फेस्ट होते हैं, जैसे आपको पता है कॉलेजेस में यूथ फेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे हम किया पार्टिसिपेट, विनर बने हम वहाँ पे। तो उसके बाद मेरी मम्मा ने एक आइडिया दिया कि तो क्यों ना आप अपने हरियाणवी को आगे लेवल पे लेके जाओ, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में लेके जाओ। तो मैंने सोचा कि भाई अच्छा आइडिया है, हम ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। तो एक लड़की होने के नाते आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जिस समाज में हम रहते हैं, तो आज भी हमारे समाज को ये चीज़ें नहीं पसंद कि लड़कियों लड़कों के साथ करें। आजकल तो खैर बहुत ओपन हो चुका है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे को देखनी पड़ी। जैसे लड़कों के साथ आना जाना मेरा था, मेहनत करना उसके बराबर। जैसे हमारे पड़ोसी रिश्तेदार हो जाते हैं, वो कुछ बोलते हैं, बट मैंने वो चीज़ इग्नोर किया उस टाइम, क्योंकि मेरा माइंड था कि मुझे जाना है वहाँ पे। और दूसरा ये कि मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। कुछ बच्चे भी थे, कुछ मेरे बराबर के थे, कुछ मुझसे बड़े थे। उन्होंने मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं होने दिया कि भाई आप एक लड़की हो और हम लड़के हैं। उन्होंने मुझे अपने बराबर ही रखा। मुझे अगर कुछ स्टंट मुझसे नहीं हो पाते थे तो वो मुझे अप्रिशिएट करते थे, मोटिवेट करते थे कि तुम करो, तुमसे होंगे। तो ग्रुप में मुझे इतना मतलब सिर्फ स्ट्रगल तो यहाँ रहा था कि मुझे उनके बराबर की मेहनत करनी पड़ती थी, जो कि बहुत ही मेरे लिए मुश्किल था। जब आपने अपने आप को पहली बार टीवी पे देखा तो आपको कैसा लगा उस टाइम? मुझे मतलब ये लगा लो जैसे कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि बस जो मेरा सपना था बचपन से वो पूरा हो गया है। मतलब मुझे लगा कि बस अब तो तू ही तू है। मतलब मैं अपने आप को बहुत ही अच्छा फील कर रही थी। जैसे कहते मेरे पाँव भी ज़मीन पे नहीं थे उस टाइम। मतलब इतना अच्छा मैं अपने आप को फील कर रही थी। जब आप फाइनलिस्ट बन के रोहतक में आए अपने शहर में, तो उस टाइम लोगों का क्या रिस्पॉन्स था? जब मैं फाइनलिस्ट बन के यहाँ आई तो मुझे लोगों का बहुत ही ज़्यादा प्यार देखने को मिला। कि जैसे ना लोग हमारा वेट कर रहे थे कि कब हम आएंगे और कब वो अपनी खुशी हमें दिखाएंगे। जैसे लोग ढोल नगाड़ों के साथ खड़े थे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे ही ढोल नगाड़ों के साथ लोग खड़े थे हमारा वेलकम करने के लिए। तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे ना बस मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो बस ना पता नहीं क्या हो गई हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैंने कभी सपना देखा था इस चीज़ का कि मेरे लिए भी कभी इतनी भीड़ खड़ी होगी या मेरा वेलकम होगा। तो जब सपने पूरे होते हैं तो बहुत खुशी होती है। और उधर से हमारे जो एमएलए हैं वो भी हमारे वेलकम के लिए आए। तो मतलब बहुत खुशी का माहौल था उस टाइम। लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार देखने को मिला। लोगों ने अच्छे से हमारा वेलकम किया, मालाएं वगैरह पहनाई, डांस हुआ। तो मतलब लोगों का बहुत प्यार देखने को मिला। तो आप जैसे 2016 में भी गई थी और 2018 में भी गई थी, तो उन दोनों में क्या कुछ डिफरेंस रहा? 2016 में मैं एक्रोबैटिक लेके गई थी, लड़कों का ग्रुप था। और 2018 में सिर्फ मेरी लड़कियों का ग्रुप था जिसमें 10 लड़कियां थी और एक मैं थी उसमें। तो 2016 में जो था वो एक्रोबैटिक स्टंट्स था, और जो 2018 में था वो था हमारे हरियाणवी डांस को हम थोड़ा सा फ्यूज़न करके हम लेके गए थे। हम बॉलीवुड पे हरियाणवी लेके गए थे कि जो कि लोगों ने पहली बार देखा था। तो वो लोगों को बहुत पसंद आया। लाइक जैसे आज तक लोगों ने सिर्फ हरियाणवी पे हरियाणवी देखा है, बॉलीवुड पे हरियाणवी लोगों ने उस टाइम फर्स्ट टाइम देखा था। तो ये मेरा काफ़ी अच्छा डिफरेंस रहा था कि पहली बार मैं एक्रोबैटिक लेके गई, स्टंट एक बोल्ड गर्ल बन के गई, और 2018 में मैं एक देसी गर्ल बन के गई। तो ये मेरा बड़ा अच्छा डिफरेंस रहा था उनके लिए। जब आप दूसरी बार गए 2018 में, तो उस समय सिर्फ लड़कियों का ग्रुप था, तो लड़का उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है कि वही लड़कों को इन्वॉल्व नहीं किया, बट ये था कि उस टाइम मैं हरियाणवी लेके गई थी और मुझे अपने दामनों का जलवा दिखाना था लोगों को। तो इसलिए फिर मैंने लड़कियों को ही चुना। ऐसा मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि मैं लड़के लेके जाऊं, बट उस टाइम ये था कि हाँ मेरा हरियाणवी दिखना चाहिए, जो कि मैं अच्छे से लड़कियों के साथ दिखा सकती थी। अपने दामन की जो झोल है हमारे दामन की, हमारे हरियाणा की, वो मैं दिखाना चाहती थी। तो इसलिए मैंने लड़कियों को चुना। आपने उन लड़कियों का, जैसे 2018 में जो आप ग्रुप लेके गए थे, तो उन लड़कियों का सिलेक्शन कैसे किया? एक स्कूल है, संस्था स्कूल है, वहाँ पे हम डांस करवाने गए थे बच्चों का।
तो वहाँ पे हमने डांस करवाया। उसके बाद बच्चे जो हैं वहाँ के, जो लड़कियाँ थी, वो हमसे आके पूछ रहे थे कि भाई आपकी एकेडमी की फ़ी क्या है, तो हमने उनको बताया। उसके बाद ना वो बच्चे आए नहीं हमारे पास। तो फिर जो मेरे पार्टनर है जोगिंदर, उन्होंने और मैंने इस बात पे ये सोचा कि हो सकता है बच्चे पैसे की वजह से हमारे पास डांस सीखने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि हम स्कूल में जाएंगे, हम वहाँ पे बच्चों के ऑडिशंस लेंगे और जो बच्चा भी वहाँ पे सेलेक्ट होगा, अब हम उनको अपनी एकेडमी पे विदाउट फीस उनको हम डांस सिखाएंगे। हम उनसे कोई पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि मेरा भी जब मैं छोटी थी तो मैं भी कहीं ना कहीं पैसों की वजह से डांस नहीं सीख पाई। वो तो चलो ठीक है, भगवान ने गॉड गिफ्ट है मेरा ये कि मैंने बिना सीखे आज मैं इतना कर पा रही हूँ। तो हमने यही डिसाइड किया कि जो भी जैसे लो घर के मतलब बैकग्राउंड जिनका लो है, पैसों की जिनके पास कमी है, हम उन बच्चों को उठाएं और उनको डांस सिखाएं ताकि वो अपना भी ड्रीम पूरा कर सके। क्योंकि मेरा भी ये ड्रीम है कि हम ऐसे बच्चों को उठा के डांस करवाएं। तो हम वहाँ स्कूल गए, हमने बच्चों को सेलेक्ट किया, तो 10-11 लड़कियों को हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर उनको हमने ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की थी। तो ऐसे मेरा ये ग्रुप बना था। वहाँ के जजेस ने जब आपकी परफॉर्मेंस देखी तो उनको कैसा लगा हरियाणवी एक तड़का देखकर? हमारा हरियाणा का ठाठ हरियाणवी देख के तो तीनों जजेस है ना झूम रहे थे। हम वहाँ स्टेज पे डांस कर रहे थे और जजेस अपने सीट पे डांस कर रहे थे। स्पेशली सबसे ज़्यादा तो जो खुश थी वो किरण खेर थी कि उनको ये ट्रेडिशनल लुक बहुत हमारा पसंद आया। उन्होंने बोला कि भी हरियाणा की छोटी छोटी लड़कियाँ आ गई हैं, बोरला, चुंदड़ी, कुर्ता, दामन पहन के। तो उधर हम डांस कर रहे थे और उधर हमारे सामने हमारे जजेस डांस कर रहे थे। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसा हरियाणवी देखा और मतलब उनको मज़ा आ गया। उन्होंने मतलब इतनी तारीफ़ कर दी और फिर हमें भी लगा जी लट्ठी तो गाड़ दिया हमने। आगे आपका हरियाणा को लेके क्या प्लान है कि हरियाणवी डांस को फिर से आगे लेके जाना चाहोगे, कैसे लेके जाना चाहोगे? प्लान तो देखो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं अब हरियाणवी डांस छोड़ने वाली हूँ नहीं। हाँ, क्योंकि 7 साल पहले मैंने एक ड्रीम देखा था कि मेरा हरियाणवी जो डांस है या हमारे हरियाणा का जो फोक डांस है एक अच्छे लेवल पे जाए। क्योंकि मैंने नोट किया है कि हमारे इंडिया में ना हरियाणवी डांस को बहुत लोग कम जानते हैं। सिर्फ हमारे हरियाणा में हरियाणवी डांस जाना जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में क्लासिकल सबको पता है, भरतनाट्यम सबको पता है, गुजराती सबको पता है, राजस्थानी सबको पता है, मतलब बट हमारा हरियाणवी का कहीं नाम नहीं आता। जैसे मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में गई हूँ, मैंने वहाँ भी देखा कि कोई हरियाणवी को नहीं जानता है। तो मेरा ड्रीम यही है कि पूरे इंडिया का एक एक बच्चा हरियाणवी डांस को जाने। तो मैं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में तो हम गए हैं, सेमीफाइनल्स बन के आए, लेकिन अभी मेरा ड्रीम बहुत बड़ा है। मुझे अपने हरियाणवी डांस को अच्छे और लेवल पे लेके जाना है। लाइक जैसे देश से बाहर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, लाइक अमेरिका गॉट टैलेंट हो गया, एशिया गॉट टैलेंट हो गया। तो मेरा ड्रीम यही है कि मैं वहाँ जाऊँ और आगे फिर मैं चाहती हूँ कि बॉलीवुड में भी मेरा हरियाणवी डांस दिखे। जैसे कि पीछे लोग करते हैं, जो भी सॉन्ग आते हैं उसमें लोग राजस्थानी दिखाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हरियाणवी डांस भी दिखे उसमें। वो हमारी जो चूंदड़ी है, जो हमारा बोरला है, कंठी है, दामन है, जुत्ती है, वो सब दिखे, बॉलीवुड में दिखे, लोग उसको देखें, लोगों को पता लगे कि हाँ हरियाणवी डांस भी है। अब कंपटीशन के लेवल पे तो हरियाणवी में ले जा चुकी हूँ, जो कि आज तक कभी गया नहीं इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, कि फर्स्ट टाइम हमारी तरफ से गया है। तो मतलब ड्रीम यही है कि बस अभी कंटिन्यू रहना है और हरियाणवी को हमने पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस करना है। वीरांगना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बोल हरियाणा के साथ जुड़े। मैं भी बोल हरियाणा को धन्यवाद देना चाहूँगी, आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी जो लाइफ की स्ट्रगल रही है, जो मेरे साथ बहुत अच्छे समय मैंने बिताया है अपने स्ट्रगल में, या जो भी मेरे साथ लाइफ के साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो मुझे मौका दिया लोगों को बताने का। तो धन्यवाद आपका तहे दिल से, और कोशिश रहेगी कि हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आगे ऐसे ही मिलते रहेंगे। बिल्कुल।